मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लेखन कौशल क्या है, लेखन कौशल का क्या अर्थ है और लेखन कौशल का महत्व। आज हम करेंगे लेखन कौशल की विधियों के बारे में चर्चा। तो लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा लेखन बच्चे को कराया जाता है, यानी कि लिखना सिखाया जाता है। तो लेखन यानी लिखना। आपको जैसे पता है कि भाषा के 4 कौशल, सुनना, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, कथन कौशल। तो आज हम करेंगे लेखन कौशल की विधि। तो सबसे जो पहली विधि है उसे बोलते हैं रूप रेखा अनुकरण विधि। रूप रेखा अनुकरण विधि। अनुकरण विधि, इसे रूप रेखा अनुकरण विधि या फिर इसको आप बोल सकते हो अनुकरण विधि। रूप रेखा अनुकरण विधि में क्या होता है, इस विधि में अध्यापक क्या करता है, श्याम पट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर कुछ अक्षर, कुछ शब्द लिखता जाता है। बच्चे अनुकरण मैंने आपको पहले भी बताया, अनुकरण होता है नकल करना। जैसे जैसे अध्यापक या शिक्षक लिखता जाता है, एक रूपरेखा तैयार करता जाता है, बच्चे उसकी नकल करके, उसका अनुकरण करके वैसे ही लिखते जाते हैं। टीचर क्या करते हैं, श्याम पट पर अक्षर लिखता जाता है। छोटी क्लास में आपने देखा होगा ना बच्चों को कि क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, या तो उसकी बुक पर एक रूपरेखा तैयार कर देते हैं या फिर वो श्याम पट पर लिखता जाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाता है और बच्चे वैसे ही उसकी नकल करके हूबहू वैसे ही लिखता जाता है। तो लेखन कौशल की सबसे पहला जो विधि है, पहला मेथड है, वो कौन सी है, रूपरेखा अनुकरण विधि। दूसरी है जैकपॉट विधि। जैकपॉट विधि, इस विधि में क्या करता है, अध्यापक जो है बच्चे को पहले एक बुक पढ़ने के लिए देता है, फिर क्या करता है, बच्चा उस बुक के वाक्यों को पढ़ता है, पढ़कर जैसे वो लिखता है। इधर बच्चे अपनी नोटबुक पर लिखते हैं और उधर क्या है, अध्यापक भी श्याम पट पर लिखता जाता है। जैसे ही अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाता है, बच्चे अपनी नोटबुक पर लिखते जाते हैं। वो बच्चे, टीचर उनकी शुद्धियां नहीं करता। जैसे अध्यापक लिखता जाता है ब्लैक बोर्ड पर, बच्चे वैसे ही लिखते हैं और अपनी नोटबुक पर चेक करते जाते हैं कि हमने कहाँ पर कौन से अक्षर में गलती की है। तो जैकपॉट विधि में अध्यापक पहले बच्चे पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, अध्यापक उन वाक्य को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और बच्चे अपनी नोटबुक पर लिखते हैं और उसमें से वो खुद ही गलतियां निकालते हैं कि उन्होंने कौन सी गलती की। थर्ड है ऊपर कलम फेरना। ऊपर कलम फेरने की विधि। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में टीचर क्या करता है, बच्चों की नोटबुक पर वो डॉट बना देता है, बनाता है ना, डॉट बना देता है। बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर वैसे ही कलम से या पेंसिल से या पेन से वैसे ही लिखते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। तो लेखन कौशल की तीसरी विधि क्या है, ऊपर कलम फेरना, यानी वो डॉट के ऊपर वो बच्चे जो है वैसे ही लिखते जाते हैं और अक्षर सीखते जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि, इस विधि में क्या होता है, मोंटेसरी विधि में ये 3 साल तक के बच्चों को होते हैं। क्या करता है कि गत्ते के कुछ टुकड़ों के अक्षरों को बनाया जाता है। बच्चा क्या करता है, उस गत्ते के जो अक्षर बने होते हैं ना कटिंग वाले, उस गत्ते के जो अक्षर बने हैं उन पर या तो अपनी उंगली
ऐसे फेरता जाता है, या फिर वो पेंसिल से उसको शेप बनाता जाता है। जब उसको वो शेप बनानी आ गई, वो फिंगर उसके ऊपर जो अक्षर लिखा है वैसे डालते, जैसे आपने ए लिखा है, गत्ते पर लिखा है, तो वो जैसे ही इस गत्ते के ऊपर बना हुआ है वैसे ही अपनी ऐसी उंगली डालेगा, तो वैसे वैसे उसको लिखना आ जाएगा। तो लेखन कौशल की जो विधि है वो कौन सी है? मोंटेसरी विधि लेखन कौशल में सहायता करती है। नेक्स्ट है अनुलिपि। अनुलिपि विधि। अनुलिपि विधि, इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक स्लेट दे दी जाती है, उस स्लेट पर मोटे मोटे अक्षर लिखे जाते हैं। बच्चा क्या है, उस मोटे मोटे अक्षरों की आकृति को देखता है, जैसे वो लिखे हुए हैं वैसे ही अपनी नोटबुक पर या अपनी जो क्या है जो नोटबुक पर या फिर स्लेट पर वैसे वैसे ही अक्षरों की बनावट को सीखता जाता है और लिखना सीखता जाता है। नेक्स्ट है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि अनुलिपि और प्रतिलिपि ये इसकी उलट होती है। अनुलिपि में क्या होता है कि वो अक्षरों को देखकर नकल करके लिखता जाता है जैसे उसने आकृति देखी है। बट प्रतिलिपि में क्या होता है, ये उसकी उलट होती है। इसमें वो अक्षरों को दिखाया नहीं जाता, इसमें वो अक्षरों को अध्यापक जो है बोलता है और बच्चे लिखते हैं। अनुलिपि में तो वो जैसा अध्यापक बोलता है, जैसा लिखता है वैसे लिखते हैं। बट प्रतिलिपि में क्या होता है कि बच्चे को अध्यापक बोलता है, बच्चे को सिर्फ लिखना होता है। क्लियर? ये उसकी उलट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रुत लेख। श्रुत लेख विधि। श्रुत क्या होता है? सुनकर लिखना। श्रुत यानी सुनकर कठिन शब्दों को लिखना। इसमें क्या है, अध्यापक जो है बच्चे को कठिन शब्द या फिर कोई वाक्य या फिर अक्षर बोलता जाता है और बच्चे नोटबुक पर सुनकर लिखते जाते हैं। और जिससे क्या है, उसको बोलना भी आ जाता है और लिखने की उसको पता चल जाता है कि इस अक्षर को अध्यापक किस ध्वनि से बोल रहा है और उसने उसको किस तरह से लिखित रूप देना है। नेक्स्ट है संश्लेषण विधि। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, अक्षरों को जोड़ना। बच्चे को आपने देखो छोटी क्लासेस में बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? पहले सीधी रेखा, फिर टेढ़ी रेखा, लंबी रेखा, तिरछी रेखा। और इस संश्लेषण विधि में क्या होता है कि बच्चा जो है वो सीखता है ना, लिखना सीख रहा है, तो बच्चा क्या करता है, इन लाइनों को, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को जोड़ना सीखता है और उसके बाद अक्षरों की बनावट सीखता है। जैसे अब बच्चे को आपने सिखाना है कैट, तो वो क्या करेगा, पहले सीधी रेखा जोड़ेगा, फिर गोल जोड़ेगा, फिर सीधी, फिर टेढ़ी। इस तरह संश्लेषण विधि में क्या है, वो बच्चा जो है अक्षरों जो उसको रेखाएं सिखाई हैं, जब वो छोटा बच्चा था तब सब उसको पहले सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, गोल रेखा ऐसी लाइनें सिखाते हैं ना, वो लाइनें जब बनाने आ जाती फिर उनको लाइनों को जोड़कर संश्लेषण विधि में लिखना सीखते। क्लियर? नेक्स्ट है विश्लेषण विधि। विश्लेषण अब बच्चे ने संश्लेषण में जोड़ना सीख लिया। विश्लेषण विधि में क्या होता है, इस विधि में बच्चे को एक चित्र दिखाया जाता है, बच्चा उस चित्र को, अब अक्षर जोड़ने आ गए और फिर क्या होगा, संश्लेषण में उसे जोड़ना आ गया। विश्लेषण में क्या हुआ, उसमें जोड़कर लाइन बनाना यानी वाक्य बनाया जाता है। क्लियर? यानी कोई चित्र दिखा दिया या फिर वैसे अध्यापक कुछ जब अक्षरों का ज्ञान हो गया तो बच्चा फिर अध्यापक क्या आता है कि आप इसकी एक लाइन बनाइए, एक वाक्य बनाइए। तो विश्लेषण विधि में, संश्लेषण के बाद विश्लेषण विधि में वो वाक्यों को बनाना सीखता है। नेक्स्ट है सुलेख।
सुलेख यानी सु प्लस लेख, सु प्लस लेख। सु का मतलब होता है सुंदर, लेख का मतलब लिखना। सुलेख का मतलब क्या है? सुंदर अक्षरों में लिखना। इसमें क्या है कि बच्चे की जो लिखाई है उसको सुधारने के लिए अध्यापक सुलेख लिखाता है। कैसे लिखाता है? वो क्या करता है कि आपने देखा होगा छोटी बच्चों को राइटिंग बुक लगी होती है। बुक किस लिए होती है? सिर्फ एक बच्चे की राइटिंग को सुधारने के लिए, और उसे लिखना आ जाए। तो क्या करते हैं उस राइटिंग बुक में? क्या होता है कि एक लाइन लिखी होती है, बच्चे को हूबहू वैसी ही नकल करके, वैसा ही अनुकरण करके नीचे लिखना होता है, जिससे उससे सुलेख की आदत होती है और लेखन कौशल का विकास। नेक्स्ट है श्याम पट विधि। श्याम पट विधि, श्याम पट विधि। इसमें क्या होता है कि अध्यापक जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाता है, बच्चे भी अनुकरण करके वैसे ही लिखना सीखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में वर्ण सिखाए, वर्ण यानी अक्षरों का ज्ञान, जैसे ऐसे लेकर आ तक, ए आ ई, यानी कि पहले श्याम पट पर, जैसे जैसे ब्लैक बोर्ड पर बच्चे टीचर शिक्षण लिखता जाता है, अध्यापक लिखता जाता है, अनुकरण करके वैसे ही बच्चे श्याम पट को देख देख कर अपनी नोटबुक पर लिखते जाते हैं और लिखना सीख जाते हैं। नेक्स्ट जो विधि है वो है हमारी चित्तर विधि। चित्तर विधि, इस विधि में क्या होता है? बच्चे को अब लिखना आ गया, तो अब अध्यापक क्या करता है? बच्चे को याद करने के लिए चित्र दिखा देता है। जैसे उसने काफी 5-6 वाक्य लिखने हैं, तो अध्यापक क्या करेगा? जैसे गाय का चित्र, गाय के बारे में बताइए, तो बच्चे क्या उस चित्र को देखते जाते हैं और वैसे का वैसा ही लिखते जाते हैं। तो ठीक है, आज हमने किया है लेखन कौशल और उसकी विधियां। आपने लेखन कौशल और उसकी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लेखन कौशल और उसकी विधियों के बारे में बताइए। आपने पहले थोड़ा सा लेखन के बारे में बताना है, उसके बाद उसकी विधियों को एक्सप्लेन करना है। होप समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।